अब इस प्यारे से होम स्टे से हम चेकआउट कर रहे हैं। राशिद लोग गए हैं आज नीम करोरी बाबा और नैनीताल के लिए, बट हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है मरचूला। अभी रास्ते में बात होगी। फ़िलहाल मैं आपकी बात कराता हूँ इस होम स्टे के ओनर से। दीपा बिष्ट नाम है उनका। मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको, वो आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगी इसके बारे में। तो बहुत प्यारी सी लेडी है दीपा बिष्ट। मैम कुछ बताइए अपने होम स्टे के बारे में, जो यहाँ पे आना चाहते हो उनके बारे में, उनको कुछ बताइए, आइडिया दीजिए। आपको यहाँ पर ये होम स्टे पड़ेगा ढेरा रोड पे। हाँ, और ढेरा रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट पड़ता है, आपको कहीं अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है जी। और हमने जो होम स्टे है वो फ्रंट से आपको समझ नहीं आएगा, बट बैक से बना हुआ है। टोटल 5 रूम की प्रॉपर्टी है। सफारी भी वगैरह भी हम बुक कर देते हैं। होममेड कुक फूड आपको मिलेगा, फ्रेश मिलता है। कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पुराना मिल रहा है, सब कुछ फ्रेशली बनता है। इवन आटा तक यहाँ पर पिस के लेकर आते हैं। बहुत बढ़िया। जी जी। और गार्डन एरिया है, बच्चों के हिसाब से भी ठीक है। जैसे सर आए हैं वो अपने डॉग्स के साथ आए हैं, उनको भी सही लगा होगा मेरे हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल 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 जी। और ठीक गाड़ी है। की फैसिलिटी सब है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और यहाँ से जो ट्रेन का, अगर कोई ट्रेन से आता है हाँ। तो वहाँ पे भी मतलब आपको 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ओके ओके इजीली एक्सेसिबल है। ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ये थी दीपा बिष्ट मैम। अब फिर से मुलाकात होगी इनसे कभी, फिर आएंगे तो। बहुत अच्छी से फैसिलिटीज़ हैं, पेट फ्रेंडली। अगर आपको होटल्स चाहिए या होम स्टेज चाहिए रामनगर में तो आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे भी आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा गार्डन है इनका जो मैंने आपको दिखाया ही है। ओके चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे रास्ते पे। फ्रेंड्स ये है मरचूला आप सबके लिए। ये रामगंगा रिवर और हम लोग बैठे हैं बिल्कुल रिवर के एज पे। सनसेट होने वाला है, हम लोग सनसेट देख के ही यहाँ से अब जाएंगे। और सबसे मजे की चीज़ है, देखिए कैंडी और काली को जहाँ दिल कर रहा है वहाँ घूम रहे हैं। ये काली पूरे एरिया में तहलका मचा के रखे हैं। लिपिका, हाँ यहाँ गर्मी भी है तो रिवर का एंजॉयमेंट भी हो रहा है अच्छे से। और मैंने सब मोटा मोटा स्वेटर हटा दिया है और अच्छा हुआ मैं आज फ्रॉक पहन के आई थी। मज़ा आ गया यहाँ पे आके। बहुत खूबसूरत है नदी बहती हुई पूरी, चारों तरफ पहाड़, सूरज एकदम खिला हुआ। जैसा चाहिए माहौल वैसा ही माहौल है। जब हम लोग मरचूला पहुँचे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए, बिकॉज हम लोग का एक उम्मीद था कि हमें कोई ऐसा रिसोर्ट या ऐसा कोई होम स्टे मिल जाए जो नदी के किनारे हो। बट बेसिकली यहाँ 1 या 2 रिसोर्ट्स को अगर आप छोड़ दीजिए तो रिवर एक्सेस किसी के पास नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप मरचूला आते हैं मैक्सिमम रिसोर्ट्स के पास रिवर एक्सेस नहीं है, और जिनके पास रिवर एक्सेस है वो बहुत महंगे हैं। तो आउट ऑफ माई रिच, तो हम लोगों ने दूसरा एक रिसोर्ट किया है, वो भी बहुत अच्छा है। बट ये है कि वहाँ से रिवर व्यू तो है, ऊपर ही है। अभी हम दिखाते हैं आपको, दिखाओ उधर दिखाओ, वो वाला है। यहाँ से कैसे हम दिखा दे रहे, लाओ। जाके दिखाएंगे। नहीं हम यहाँ से दिखा दे रहे। ये जो सामने आपको रिसोर्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाला यही रिसोर्ट हमारा है। रिवर व्यू तो वहाँ से है, लेकिन हाँ रिवर साइड पे नहीं था। तो लिपिका ने एक बात कही कि अगर रिवर हम तक नहीं आ सकता है तो हम रिवर तक चल जाते हैं। और हम लोगों ने तय किया कि गाड़ी लेकर रिवर तक पहुँचते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी गाड़ी रिवर तक आ गई, क्योंकि इनका इग्निस है तो इग्निस थोड़ा बहुत टफ होता है, आ जाता है रिवर तक। तो ग्राउंड क्लियरेंस इग्निस का अच्छा होता है, तो वो रिवर तक आ गया। अब बहुत खूबसूरत सी जगह है, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको। और पता नहीं कैमरे में हम लोग कितना दिखा पा रहे हैं, बट जो खूबसूरती यहाँ की है, जो सनसेट यहाँ पे हो रहा है, इसका हम लोग कोई बोल ही नहीं सकते। इसके बाद शब्द नहीं है हमारे पास। एंड सबसे मज़ा है कैंडी और काली को, जहाँ मन वहाँ घूम रहे हैं। ये कैंडी इधर है और काली तो पता नहीं कहाँ कहाँ, वो देखिए। और अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई कुत्ते हैं नहीं दूसरे जो उनको तंग कर सके। तो बहुत मज़ा आ रहा है मरचूला में आके। ये नीचे आने वाला डिसीजन, रिवर साइड पे आने वाला डिसीजन वाज बेस्ट। अब यहाँ पे कुछ देर बैठेंगे, सनसेट तक बैठते हैं, सनसेट देखेंगे एंड देन वी विल गो बैक टू द होटल। तो चलिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं करीब रात के 9 और मैं खड़ा हूँ होटल के बैल्कनी में।
बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ से, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये बाहर दूर जो लाइट्स जल रही हैं ये सब रिवर साइड पे जो छोटे मोटे सेटलमेंट्स हैं उनकी लाइट्स है। और मैं 1 मिनट के लिए चुप कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी ये नदी की आवाज़ है। और इस बालकनी में बैठ के सबसे अच्छा मज़ा इसी बात का आ रहा था कि हम नदी की आवाज़ सुन रहे थे और बहुत देर तक हमने नेचर को एंजॉय किया। रूम के अंदर देखिए लिपिका बैठ के गाना सुन रही, जिसने अभी कंप्लीट किया है, गाया है अभी। और कैंडी और काली बिस्तर पे सोए हुए हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया है हम लोगों का। सो अभी के लिए गुड नाइट मरचूला से। मिलते हैं कल सुबह फिर मरचूला से। मैं आपको उस समय ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल आप ये मरचूला जो गांव है उसकी लाइट्स को देखिए और 1 सेकंड के लिए नदी की बहती हुई आवाज़ को सुनिए। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम वर्चुला। मैं हूं अभी अपने रिसोर्ट के गार्डन में। रिसोर्ट का नाम है सालवन रिसोर्ट। और ये जो इसका गार्डन है ये होटल के टॉप मोस्ट एरिया में है। मतलब ये होटल जो है एक रिज के ऊपर है, पहाड़ के रिज के ऊपर। और जो इसका टेबल टॉप एरिया है वहाँ पे ये गार्डन है, स्विमिंग पूल है, इनका फायर प्लेस है, झूला है। तो सुबह सुबह हम लोग यहाँ घूमने आए थे। कैंडी और काली को देखिए, दोनों मस्त टहल रहे हैं। और अब यहाँ से जाने की बारी है। आज हम लोग को लखनऊ जाना है। फिलहाल तो अब मैं जा रहा हूँ रूम में, नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। ये देखिए रामगंगा रिवर का व्यू कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और ये व्यू आपको सारे रूम से मिल जाएंगे। ये इनके रूम्स होटल के, और हर रूम से आपको ये व्यू दिखेगा। चलिए अब चलते हैं कमरे में और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सुबह सुबह की व्यू हमारी बालकनी से रामगंगा नदी का बहुत खूबसूरत व्यू है। इस रिसोर्ट की खासियत यह है कि आप बालकनी में बैठ के ही पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं और हर बालकनी से ही ये व्यू दिख रहा है। इनके सारे रूम्स जो हैं वो रिवर फेसिंग ही हैं। सो बहुत अच्छा सा रिसोर्ट था। बट अगर आप मरचूला आ रहे हैं तो इस रिसोर्ट को बिल्कुल आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये सुबह की ब्रेकफास्ट जो कम्प्लीमेंट्री है, सैंडविचेस हैं, आलू पराठा है और पोहा है। एंड देन इसमें क्या है देखते हैं। अच्छा, दही है विद आलू पराठास और लेमन टी। तो चलिए नाश्ता करते हैं हम लोग। लिपिका भी रेडी हो चुकी है, काली और कैंडी भी रेडी हैं। सो अब निकलते हैं हम लोग। तो मरचूला से निकल के करीब 3 घंटे की ड्राइव हो गई होगी। 3 नहीं, 2-2.5 घंटे की ड्राइव हो गई है। और अभी हम लोग रुद्रपुर पार करके, किच्छा पार करके बरेली नैनीताल हाईवे पे हैं। एंड राशिद लोग हमारे पीछे ही हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि राशिद लोग कहाँ है, हम लोग कहाँ है, बिकॉज किच्छा में उनसे हमारी मुलाकात होनी थी। तो किच्छा में वो लोग हल्द्वानी से आ रहे थे, माइट उनका रूट अलग हो। तो जो भी हो, अभी वो लोग भी हमारे पीछे इसी रोड पे है। अभी एक टोल क्रॉस किया, वो लोगों ने भी टोल क्रॉस किया है। तो अब उनसे मुलाकात होगी और फिर साथ में चलेंगे हम लोग बरेली पे, कहीं खाना खाएंगे। एंड देन आज का स्टे है लखनऊ में। तो जब खाना खाते हैं या जब राशिद लोगों से मुलाकात होती है तब आप लोगों से फिर से बात होगी। इसको देखिए, काली को कैसे मस्त आराम से सोई हुई है, पूरी नींद में एकदम। अभी हम लोग हैं शाहजहांपुर में और अभी हम लोगों ने लंच किया, थोड़ा बहुत खाना खाया, अंडा करी और चावल थोड़ा सा खाया। कैंडी को भी खिलाना था तो रुकना पड़ा रास्ते में। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि कुछ देर पहले राशिद लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग सर गोरखपुर निकलेंगे बिकॉज कल उनको ऑफिस ज्वाइन करना है। अब उसके बाद से हम लोग का भी थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है कि क्या करें, लखनऊ रुकें या गोरखपुर निकलें। अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं है, बट हाँ अभी दिखा रहा है यहाँ से लखनऊ 4 घंटे, गोरखपुर 8 घंटे। तो अगर गोरखपुर पहुँचते भी हैं तो रात के 1-1:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द वेदर, कोहरा कैसा है उसको देख के कुछ भी करना तय रहेगा। तो फिलहाल तो लखनऊ, और अगर गोरखपुर के लिए प्लान करते हैं तो लखनऊ सिटी में नहीं जाएंगे, उसके पहले ही हम लोग कट जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे।
दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ। और पहले तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि हम लोग क्या करें, गोरखपुर चले जाएं या लखनऊ रुके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राशिद लोग गोरखपुर के निकल गए हैं। हम लोग भी कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या ना करें। वेदर भी ठीक है, कोहरा अभी तक तो कुछ खास है नहीं रास्ते पे। लेकिन यही तय हुआ कि हम लोग आज रात को लखनऊ में रुकेंगे, बिकॉज कैंडी और काली भी थक गई होगी। थोड़ी बहुत थकान तो हम लोग को भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग को थकान नहीं है। बट अभी तुरंत होटल नहीं जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग जाएंगे हजरतगंज, वहाँ पे अगर कुछ शॉपिंग करनी होगी तो करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे फिर से खाने प्रकाश की कुल्फ़ी, क्योंकि उस दिन लिपिका को बहुत पसंद आया था। लिपिका बताएगी इसके बारे में आपको। तो आ गए हम लोग लखनऊ, बताया तुषार आपको। और उस दिन हम लोग गए तो थे अमीनाबाद, और अचानक से प्रकाश की कुल्फ़ी खाया था हमने। मुझे पता था लेकिन मैंने कभी खाया नहीं था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और दोबारा मैं अभी बोलने ही वाली थी तुषार को ले आओ, तो जैसे मैंने पूछा कितने की है, तुषार ने कहा जितने की भी हो, 2 रुपए की भी हो, मैं लेने नहीं जाऊंगा दोबारा। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। तो खैर इस बार फिर लिखा था मेरे नसीब में, तो आज दोबारा मैं पहले ही 2 ले लूँगी। तो आज कुल्फ़ी खाएंगे, पहले जाएंगे पहले हजरतगंज, थोड़ा देखें कोई शॉपिंग करने लायक है कि नहीं। जब रुक ही गए तो थोड़ा घूमे फिरें, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अमीनाबाद, कुल्फ़ी खाएंगे, बिरयानी वगैरह जो भी खाना होगा लेंगे, क्योंकि कल है थर्सडे। कल हम लोग वेज खाते हैं, आप सबको पता ही है, कई बार मैंने बताया है। तो ये सब करते कराते फिर हम लोग होटल जाएंगे, और उसी होटल में हमने चेक इन किया, मतलब बुकिंग कर ली है, तो सीधे जाके चेक इन कर लेंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, होटल भी पहचाना हुआ है हमारा। तो फिर जब हम लोग अमीनाबाद और हजरतगंज जाएंगे, फिर वहाँ पे आपसे मिलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं हजरतगंज वाले इलाके में, और ये लखनऊ की जान है, लखनऊ का मेन सेंटर। तो अब लिपिका को कुछ यहाँ से खरीदना है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए शॉपिंग करते हैं कुछ, फिर जाएंगे अमीनाबाद और प्रकाश की कुल्फी खाने के लिए।